रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे करंट अफेयर से हमारा मौजू है। तो 2 दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने एक फेस्टिवल तकरीब में शिरकत की थी और वहाँ कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, चाहूँगा कि आपसे डिस्कस करूँ। तो इमेच्योर शार्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब थी। उन्होंने डाउनफॉल जो हमारी इंडस्ट्री पे है उनके कुछ रीज़न्स बताए हैं। तो उसके बाद एक दूसरे कमेंट्स हैं, वो चाहूँगा कि दोनों को सिंक्रोनाइज़ करके हम रिज़ल्ट निकालें कि किसी भी चीज़ का, किसी भी इंडस्ट्री का ज़वाल आता है तो क्या चीज़ें होती हैं, उसके क्या असबाब होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने उसका एवोल्यूशन, बढ़ता हुआ चीज़ देखी है, एवोल्यूशन। तो उस दौर में 1960 में की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की ये हालत थी कि बहुत बड़ा उरूज था कि इंडियन फिल्म्स, उसके अलावा लोग काबुल तक जाते थे और वहाँ जो है वो फ़िल्म देखकर आते थे। तो कहते हैं हमने क्या किया, हमने बजाय के अपने कल्चर को प्रमोट और एडाप्ट करने के बजाय हमने उनकी कॉपी करना शुरू कर दी। और हालत ये हो गई कि इन 10 सालों में 70s तक हमने अपनी चीज़ कोई भी अडाप्ट नहीं की, हमने बाहर की चीज़ की। कहते हैं इमरान खान साहब कि अगर कहीं भी ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ को कॉपी करेंगे तो उससे आपको कभी भी कामयाबी नसीब नहीं होगी। असल चीज़ जो कामयाबी होती है वो ओरिजिनलिटी में होती है। फिर 1970 की बात है, 70s की बात है, टीवी आया, मगर हमने ये चेंज लाया कि टीवी में हमने अपने कल्चर को अडाप्ट किया, हम अपनी स्टोरीज़ लाई। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि हिंदुस्तान हमें कॉपी करने लगा, दूसरे ममालिक हमें कॉपी करने लगे और हमारा कल्चर, हमारी स्टोरीज़ प्रोमोट होने लगी। ये फ़र्क था 1960 और 1970 के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम 70s के बाद, 80s के बाद इंडस्ट्री में हमने फिर कॉपी करना शुरू कर दिया। तो एग्जांपल्स हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहे हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान कहते हैं कि मैं जब फंड रेजिंग के लिए कैंसर हॉस्पिटल के लिए दुनिया में जाता था तो इंग्लैंड और अमेरिका में मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, सुपरस्टार थे, तो उनको मैं दावतें दिया करता था। तो नुसरत फ़तेह अली खान का अपना एक स्टाइल था, वो किसी को कॉपी नहीं करते थे, उसके अंदर एक ओरिजिनलिटी थी। तो कहते हैं कि दुनिया ने देखा कि इंग्लैंड और अमेरिका के लोग उसे पसंद करने लगे और बड़ी बड़ी शख्सियात उसके फ़ैन हो गए। उसकी वजह ये थी कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अपना स्टाइल अपनाया था, किसी की कॉपी नहीं की। एक दूसरी हैरत की बात, कहते हैं कि मुझे बहुत से सुपरस्टार और सिंगर्स ने ऑफ़र की और कहा कि आप हमें प्रमोट करें, मगर वो वेस्टर्न कल्चर की कॉपी करते थे, इसलिए मैं उन्हें प्रमोट नहीं कर सका। दूसरी कहते हैं कि मेरे क्रिकेट का तजुर्बा है कि मैं क्रिकेट में जब पहले सबसे नया आया था तो हम इंग्लैंड से बहुत इंस्पायर थे। तो कहते हैं कि एक मर्तबा जब हम जा रहे थे तो हमारे सीनियर ने रास्ते में ही हमें कह दिया कि हम अंग्रेज़ों से नहीं जीत सकते, हम सिर्फ उनसे सीख सकते हैं। कहते हैं कि हालत ये थी कि हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि हम कभी भी जीत नहीं सकते, हम उन्हें कॉपी कर सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं, मगर मुकाबला नहीं कर सकते। फिर कहते हैं वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदल गया, हमने अपना जहन चेंज कर लिया और हम जीतने लगे। कहते हैं जीतने की वजह क्या थी कि हमने कॉपी को छोड़ दिया, हमने अपनी ओरिजिनलिटी लाए। क्या किया कि हमने स्पिन बॉलर्स शुरू कर दिए, स्पिनर ले आए, रिवर्स बॉलिंग की तरफ आए, हमने नई नई चीज़ें दी तो दुनिया हमें कॉपी करने लगी और हम जीतने लगे। तो कहते हैं ज़िंदगी में मेरा तजुर्बा ये है कि वो आदमी कभी भी जीत नहीं सकता जिससे ये खौफ हो, जिससे ये डर हो कि मैं हार जाता हूँ, मैं हार जाऊँगा, मुझे हार का खौफ है। कहते हैं ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो आप हार के खौफ को निकाल कर जीत की तरफ चले जाएं। अब आते हैं दूसरे रिव्यू पे कि एक इंटरनेशनल सिनेमा क्रिटिक हैं अब्दुल रऊफ साहब, वो सहाफ़ी भी हैं, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उनकी बहुत ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन है। कहते हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री में तब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अदब के साए से महरूम रहेंगे। यानी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज़ में आप अदब से जुड़े रहेंगे तब आपको कामयाबी मिल सकती है। यही हालत हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की है। जब हम अदब को छोड़ देंगे तब हम, यही हाल होगा जो आजकल हमारी इंडस्ट्री का है। छोटा सा रिव्यू है कि ईरानी इंडस्ट्री इस वक्त सारी दुनिया में पॉपुलर है और हैरत की बात है कि उसमें ग्लैमर भी नहीं होता, सिर्फ सबसे
अहम बात है उसके अंदर अदब होता है। वो लिटरेचर से वाक़ुफ़ फिल्में बनाते हैं और उसी से वाबस्ता रहते हैं। 2 फ़िल्मों का रिव्यू उन्होंने बताया है कि एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में जब देखते हैं कि तालीम डाउनसाइज़ हो रही है, तालीम का ज़वाल हो रहा है, लोग तालीम की तरफ नहीं आते, तो एक टीचर अपने कंधे पे ब्लैक बोर्ड रखता है और गांव-गांव करिया जाता है, वहाँ दरख्त से चिपका के बोर्ड पर लिखता है और बच्चों को तालीम देता है। तो फिल्म के एंड तक ये होता है कि तकरीबन ये एक ब्लैक बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा बन जाता है और लोग हर गांव की गलियों में ब्लैक बोर्ड घुमाते हैं और हुकूमत तक ये बात पहुंच जाती है कि अब तालीम उजागर हो गई है, हमें बाकायदा स्कूल्स खोलने चाहिए। उसके बाद एक शॉर्ट रिव्यू फिल्म है कि ऑफ साइड में ईरान को सेमीफाइनल में खेलना है, अब फाइनल में आना है, मगर शर्त ये है कि स्टेडियम में सिर्फ मेल होंगे, फीमेल कोई नहीं होगी। तो एक लड़की है जिससे जुनून है मैच देखने का, वो मर्दाना कपड़े पहनकर आ जाती है, मगर सिक्योरिटी उसे रोक लेती है और पहचान लेती है। उसे रस्सियों के पीछे खड़ा किया जाता है, एक हाल है, कैद की तरह है, मगर उसे वो आवाज़ें आती हैं, ईरान जीत रहा है, इसका जोश जुनून बढ़ता है। तो कहते हैं कि उस फिल्म की हालत ये थी कि जब ईरान सेमीफाइनल से जीतकर फाइनल में आ जाता है तो इतना शोर उठता है, इतना जोश होता है कि उस मैच के बाद लोग निकलते हैं तो सिक्योरिटी वाले उस लड़की को आज़ाद कर देते हैं और ये जुमला कहते हैं कि जब जज्बा जुनून की हद को छू जाता है तो तब हथियार और रसूल उसके सामने काम नहीं करते। अब कहने का मकसद, जब भी आप अदब से वाबस्ता होंगे, जब आपके सामने आउटर इफ़ेक्ट्स होंगे, कोई मकासद होंगे, तब आपकी इंडस्ट्री और आपका इदारा ग्रोथ करेगा। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हों, जब तक आप अदब से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तब तक आप उसके अंदर मकसद हासिल नहीं करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल कि दुनिया की बहुत मायनाज फिल्म रोमियो जूलियट शेक्सपियर के नावल पर मबने है एक रोमांस पर मबने, मगर उसके अंदर एक कॉज है, राइवलरी है, 2 कबीले हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। आखिर में रोमियो और जूलियट को जहर जो है पीना पड़ता है, मगर वो फिल्म कहते हैं दुनिया के तकरीबन आज भी हर कोने पर छाई रही है और वो लगती रहती है। मकसद है कि उसमें एक मकसद है, आउटर इफ़ेक्ट है, अदब जुड़ा हुआ है। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, अदब से जुड़े रहें, उसके बाद किसी की कॉपी मत करें, अपना जीने जो आपका स्टाइल है उसे अपनाएं, तो कोई भी बैद नहीं कि आप नाकामी से 2 4 हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।